आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। रचनाएं तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, जो प्रमुख है वही हम लोग पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके रचनाकर कौन है और उसके प्रमुख तत्व क्या क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग रचनाएं, रचनाकर और विशेष तत्व। पहला है हमारा अष्टाध्याय। पहला कौन है? अष्टाध्याय है। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। इसकी रचना पाणिनि, इसके रचनाकर है पाणिनि। इसमें लिखा क्या गया था? व्याकरण ग्रंथ है, मेनली ये व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि व्याकरण के बारे में इसमें लिखा गया था। और साथ ही व्याकरण लिखे जाने के बाद उसमें और भी, जब ये लिखा गया था, जब ये अष्टाध्याय लिखा गया था, पाणिनि ने जब लिखा था, तो उस समय के जो सामाजिक विधान थे और जो यज्ञ करवाने के विधान, ये भी उसमें इंक्लूड किए थे। ये जो आसपास के सामाजिक क्षेत्र के, जो आसपास के समाज में जो कुछ भी हो रहा था, वो भी इन्होंने इंक्लूड किया है उसमें, इन्होंने जोड़ा है उसमें। और सेकंड नंबर देखते हैं ना, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचनाकर है विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त, इसमें विशेष तथ्य क्या है? यानी इसमें है मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य काल में राजा कैसे हुए, ये राजा की जो विधि व्यवस्था थी, विधान था, वो कैसे था, जनता जो थी, जनता मुख्य रूप से किस पर आश्रित आती थी, उस समय कोई उद्योग थे या नहीं थे, या कृषि पर ही सब पूरी जनता आश्रित रहती थी। ये सब विधान उस समय मजदूरों की क्या स्थिति थी, क्या कैसे, जितने भी सामाजिक स्थिति है इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? ये मुद्रा राक्षस में, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया। तीसरा नंबर देखते हैं महाभाष्य। ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। मेन रूप से ये अष्टाध्याय पर ही टीका एक लिखा गया है, यानी कि अष्टाध्याय के ही, इस पर अष्टाध्याय पर ही एक टीका लिखा गया है, वो पतंजलि ने लिखा है। वही इसमें, और इसमें मेन क्या लिखा गया है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी लिखी गई, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के जो राज व्यवस्था थी, जो उनकी व्यवस्था थी, प्रमुख जो उस समय की स्थिति थी, ये सब उसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। कथा सरिस्वता सागर। तो देखिए, कथा सरिस्वता सागर सोमदेव द्वारा लिखा गया। ये मौर्य काल के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी मिलता है इसमें, मौर्य काल के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग तो नाम सुने ही होंगे। अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य और कौटिल्य दोनों नाम एक ही हैं, एक ही व्यक्ति के दोनों नाम। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मेन रूप से ये था, अर्थशास्त्र के बारे में 1% भी उसमें जानकारी नहीं। अर्थशास्त्र में ये जानकारी थी कि मौर्य काल पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं, यानी कि मौर्य काल के राजा को कैसे रहना चाहिए, प्रधानमंत्री, वो विधि व्यवस्था, दंड प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, न्याय प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जनता को कैसे रहना चाहिए, जो कृषि व्यवस्था है वो कैसी रहनी चाहिए, ये सब पूरे राजतंत्र के बारे में पूरा एक विस्तृत जानकारी। एक राजा को अगर सही तरीका से राज्य चलाना है तो उसको क्या क्या जरूरतें पड़ती, ये सब लिखा गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। राजनीतिक रूप से पूरा राजनीति के बारे में इसमें जानकारी है। आगे बढ़ते हैं नीतिसार। नीतिसार कामदक द्वारा ये लिखा गया है। ये इसमें मुख्य रूप से गुप्तकालीन राजतंत्र जो है उस पर जानकारी मिलती है, यानी कि गुप्तकालीन राजतंत्र में वो उसके न्याय व्यवस्था कैसी थी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, मजदूरों की क्या स्थिति थी, ये सब उसमें लिखा गया है। ये गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में किसमें लिखा गया है? नीतिसार में। आगे बढ़ते हैं मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। शुंग वंश के मेन रूप से इसमें जानकारी मिलती है, यानी कि कालिदास द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। इसमें मेन रूप से शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं मृच्छाकटियम। मृच्छाकटियम में लिखा गया, ये शूद्रक द्वारा लिखा गया। गुप्तकालीन विधि व्यवस्था के बारे में, यानी विधि यानी कि कानून के बारे में जानकारी मिलती है कि सजा का क्या प्रावधान था, उसमें राजतंत्र कैसे चलते थे, और जिस ग्रंथ को जिस समय लिखा गया है उसके सामाजिक परिवेश के बारे में उस समय जरूर लिखा गया, इसलिए इसमें सामाजिक परिवेश के बारे में भी जानकारी मिलता है। उसके बाद अगला हर्षचरित। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखा गया। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें हर्ष की उपलब्धियों के बारे में मिलता है। ये हर्ष की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मेन रूप से इसमें जानकारी हमें मिलती है। हर्ष की उपलब्धियां क्या क्या है, ये सब हमें जानकारी मिलती है इस हर्षचरित से।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रसो। तो इसके बारे में पृथ्वीराज तो पहले ही लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही लिखा गया है। ये लिखा कौन था? चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया है, चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया है। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही लिखा गया है। उसके बाद राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। ये मुख्य रूप से कश्मीर के जो वंशज थे उसके क्रम रूप से जो चलता आ रहा है, ये क्रमबद्ध उसमें लिखा गया है कौन कौन वंशज आए, क्या आए, उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही, उनकी गलतियां क्या क्या रही, उनकी विधि व्यवस्था कैसी थी, राजा कैसे थे, ये सब उसमें